रिकॉर्डिंग शुरू कर लेता हूँ और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सबको मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। सो व्हाट इज व्हाट इज रिएक्ट जेएस? मैं जावास्क्रिप्ट बोल रहा था। ठीक है, व्हाट इज रिएक्ट जेएस? रिएक्ट जेएस है क्या? रिएक्ट जेएस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? जैसे कि बूटस्ट्रैप है, ठीक है, इसी तरह से रिएक्ट जेएस है। इट इज मेंटेन्ड बाय मेटा। बेसिकली जो रिएक्ट निकली है ना, ये फेसबुक की तरफ से निकली है, ठीक है, and a community of individual developers and companies. React can be used to develop single page, mobile or server rendered applications with frameworks like Next.js. Next.js के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि Next.js क्या है, कि आजकल नेक्स्ट लेवल पे चल रही है इसकी एनिमेशंस वगैरह, ठीक है। तो ये सब एक ही खेत की मूली हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं मुहावरा एक ही खेत की मूली है, तो इसी तरह से ये सब एक ही कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। और इसको आए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ रिएक्ट को, ये आई है 2013 में, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि रिएक्ट में करते क्या हैं, रिएक्ट है क्या। अच्छा, ये सारे वीडियो ट्यूटोरियल हैं, तो मैं इसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा। इसके टोटल 12 लेसन हैं, ठीक है। आप इसको देखिएगा, गो थ्रू करिएगा और फिर इसके थ्रू आप लोगों को काफ़ी हद तक कुछ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज रिएक्ट जेएस, ठीक है। ये मैंने आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। द बेस्ट गाइड टू नो व्हाट इज रिएक्ट, ये भी देख लेते हैं। उसके अलावा आ बिगनर्स गाइड टू रिएक्ट प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब कंपोनेंट्स वगैरह ये सब, ठीक है। रिएक्ट जेएस स्टेट, सेट स्टेट प्रॉप्स एंड स्टेट एक्सप्लेन। अच्छा यार, ये सीधी बात बोलूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, सीधी बात है कि जिसको जावास्क्रिप्ट क्लियर होगी ना, उसके लिए रिएक्ट पढ़ना मुश्किल नहीं है, बात समझ रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ समझ सकता है जिसको जावास्क्रिप्ट की नो हो, उसमें उसको लॉजिक्स क्रिएट करना आती हो, ये सब, ठीक है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट पे फोकस करना, प्लस इसको रिएक्ट जेएस को भी आप लोग फोकस करना। अच्छा, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट्स टाइप नेस्टिंग एंड लाइफ साइकिल। रिएक्ट विद रेडेक्स। अच्छा, रेडेक्स फ्रेमवर्क होता है एक, ठीक है, रेडेक्स फ्रेमवर्क होता है, ये भी रिएक्ट जेएस का ही है। बेसिकली ये आपको एक सीएमएस है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक सीएमएस है जहाँ पे वेबसाइट्स डेवलप होती हैं। अभी मैं उस पर आपको मूव होने के लिए मशवरा नहीं दूंगा, ठीक है। अभी पहले आप लोग कस्टम चीज़ें सीख लें, उसके बाद जाके फिर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आगे जाकर, अगर आप लोगों का माइंड बनता है, ठीक है। तो रेडेक्स फ्रेमवर्क क्या करता है? उसके अंदर रेडेक्स फ्रेमवर्क थीम डेवलपमेंट में काम आता है। बेसिकली वर्डप्रेस में थीम्स चलती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बूटस्ट्रैप में रिएक्ट के मतलब हर चीज़ के टेम्पलेट्स दिखाए थे सर्च करके। लास्ट क्लासेस में आप देखिएगा, जब मैंने बूटस्ट्रैप पढ़ाई थी आपको, उसमें देखिएगा, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इनके अपने अपने टेम्पलेट्स भी बने हुए होते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका जो रिएक्ट में भी, और रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क है रेडेक्स फ्रेमवर्क, ठीक है, उसमें क्या है, वो आपकी वर्डप्रेस की थीम्स में हेल्प करता है काफी, ठीक है। अगर आप कोई भी वर्डप्रेस की एक रेडेक्स का नाम उस तरफ लेकर भी नहीं जाता अभी फिलहाल, ठीक है, लेकिन एक लिंक निकला है तो मेरा फर्ज है आपको बताना कि भाई कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो रेडेक्स फ्रेमवर्क में थीम्स डेवलप होती हैं वर्डप्रेस की, ठीक है, तो वहां पे ये रेडेक्स काम आता है, ठीक है। अच्छा,
फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव, विच वन टू चूज इन 2023 सॉरी। अच्छा, फ्लटर क्या है और रिएक्ट नेटिव क्या है? फ्लटर बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प करती है, जैसे कि एंड्रॉयड, iOS। ठीक है, ये दो अलग प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड और iOS, आईफोन। ठीक है, एप्पल। तो फ्लटर भी इसी में काम आता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने में, और रिएक्ट नेटिव भी इसी में काम आता है। अच्छा, रिएक्ट जो आपका आता है उसमें आपका रिएक्ट नेटिव के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उसमें अगर आप फ्लटर अगर आप सीखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू अगर आप अलग से जावा जावा नॉट जावा स्क्रिप्ट, जावा सीखें और फिर आप स्विफ्ट सीखें, तो उससे बेहतर है कि आप फ्लटर डेवलप कर लें। ठीक है, फ्लटर में क्या एडवांटेज है? फ्लटर में दोनों प्लेटफॉर्म की बिल्ड निकल जाती है, लाइक एप्स जो होती हैं वो दोनों प्लेटफॉर्म की उसमें बिल्ड एक्सपोर्ट हो जाती है। लेकिन अगर जावा पे कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ एंड्रॉयड पे एक्सपोर्ट होगी, और आप स्विफ्ट पे कर रहे हैं तो सिर्फ स्विफ्ट पे वो एक्सपोर्ट होगी। ठीक है। अच्छा, और आगे कहाँ था? इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं, ये तो हर इसी में ट्यूटोरियल आप खुद भी देख सकते हैं। द बेस्ट गाइड टू अंडरस्टैंड रिएक्ट एंड एक्सप्रेस। अच्छा, एक्सप्रेस जेएस भी रिएक्ट की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक लिंक दिया है, मैं आपको दे दूंगा आफ्टर क्लास, तो इसको आप देख के आप लोग को समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू टाइप स्क्रिप्ट विथ रिएक्ट। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट भी जो है वो रिएक्ट में ही आता है, टाइप स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसी के अंदर आता है वो। ठीक है। अच्छा, ऑल यू नीड टू नो अबाउट हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक क्लोन यूजिंग रिएक्ट। अब इसके अंदर आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि फेसबुक का क्लोन वो रिएक्ट में कैसे डेवलप करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिएक्ट जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो मेटा की अपनी है। मेटा क्या है? फेसबुक। ठीक है। अच्छा, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब क्लोन यूजिंग रिएक्ट। अच्छा, इसके अंदर ये बताएंगे आपको। ठीक है, ऑल यू नीड टू नो अबाउट रिएक्ट, न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें कवर अप हो जाएंगी, मतलब अच्छी खासी चीज़ें इसमें आपकी कवर अप हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। सो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक है यूआई डेवलपमेंट लाइब्रेरी, फेसबुक एंड ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी रन इट। ऑल्दो रिएक्ट इज एन लाइब्रेरी rather than a language, it is widely used in web development. The library first appeared in May 2013 and is now one of the most commonly used front-end libraries for web development. ठीक है, अब ये इसकी हिस्ट्री है। अच्छा, वाई रिएक्ट? रिएक्ट ही क्यों? React's popularity today has eclipsed that of all other front-end development frameworks. Here is why. Easy creation of dynamic applications, ठीक है, improved performance। अच्छा हाँ, ये है कि रिएक्ट बहुत लाइट वेटेड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप लोग मतलब जो भी आप डेवलपमेंट करेंगे वो बहुत लाइट वेट होंगी। मतलब होता है कि कुछ वेबसाइट्स 1 GB 2 GB 3 GB की भी होती है, मतलब वो काफ़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाई भी हैं काफ़ी सारी। तो लेकिन रिएक्ट में भले वो इनका साइज 1 GB 2 GB 3 GB हो, लेकिन वो यूज़ करने में इतनी ज़्यादा आसान होती हैं और इतनी लाइट वेटेड होती हैं कि वो फ़ौरन फ़ौरन परफॉर्म करके आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे वो फ़ौरन आपको ओपन करके आपको दिखाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक दिखाता हूँ रिएक्ट का टेम्पलेट। रिएक्ट NFT टेम्पलेट। वो रिएक्ट जैसी कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए उसका एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। ये बेसिकली पेड प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। इसके आप लोग सिर्फ कंपोनेंट्स वगैरह सब चेक करिएगा। ये देखें, देख रहे हैं बूटस्ट्रैप कहाँ और ये कहाँ, जमीन आसमान का फर्क है। खैर ये तो इमेजेस की बात है, इसमें इमेजेस अच्छी यूज हुई है, लेकिन ये इसकी जो डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स है अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये देखें। ठीक है,
इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखें कलर अपीलिंग वगैरह, ये सब जितने भी कुछ है ये सब देखें इसके अंदर। और पहली बात आप एक चीज नोट कर रहे हैं, ये देखें पेज कैसे कैसे फौरन फौरन क्लिक करने पे खुल रहे हैं। ठीक है, तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि इसकी लाइब्रेरी, इसकी कंपोनेंट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आपको ये कल भी दिखाए थे। ठीक है, अच्छा, reusable components are the building blocks of any React applications, and a single app usually consists of multiple components. These components have their logic and controls, and they can be reused throughout the application, which has turned dramatically reduce the application's development time. अच्छा, ये वही बात है जैसे कि अगर आपने एक क्लास को एक जगह कॉल करा हुआ है तो आप उसकी उसी क्लास को आप बार बार कहीं भी कॉल करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी CSS या उसका फंक्शन अगर आपको 10 जगह चाहिए तो आप 10 जगह उसको अलग क्रिएट करोगे, नहीं। आप उसको एक ही फंक्शन क्रिएट करो, बस उसकी क्लासेस को आप हर जगह पे कॉल कराओ तो ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन हर जगह पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, बस उसका जो मॉडिफायर होगा वो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो, small learning curve. It can be used for the development of both web and mobile apps. Dedicated tools for easy debugging. ठीक है, अच्छा, React.js keys. After answering what is React.js, let us know what are keys. While dealing with components that are produced periodically in React, keys are essential. Your component will continue to the uniquely identifiable after the modification. इसके एडवांटेजेस वगैरह लिखे हैं। ठीक है, React.js builds a customized virtual DOM. Because of JavaScript, virtual DOM is quicker than the conventional DOM. अब इसके एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह बहुत अच्छी होती है, प्री डिफाइंड होती है, समझ लो एक तरह से। ठीक है, उसको आपको करना नहीं पड़ेगा, ये आपका यहाँ पर टाइम सेव हो रहा है। हाँ, अगर इन केस अगर आप दूसरे जैसे कि HTML CSS पे सिर्फ जा रहे हो, अगर उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं तो उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। लेकिन React.js के अंदर क्या होता है, इसमें प्री डिफाइंड आपकी चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड हुई भी होती हैं, मतलब इतनी लाइट वेटेड चीज़ें होती हैं। React.js makes an amazing UI possible. अब आपकी UI जितनी भी है वो आपकी अच्छी बन सकती है। ठीक है, सर्च इंजन फ्रेंडली React.js। अब इसमें सर्च इंजन किस तरह से डेवलप होता है वो आगे आप इसमें देखेंगे। ठीक है, मॉड्यूल्स एंड वैलिड डेटा मेक लार्जर एप्स इजियर टू मैनेज बाय इंक्रीजिंग रीडेबिलिटी। ठीक है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, प्रोस एंड कॉन्स। अच्छा, लिमिटेशन एडवांटेजेस तो देख लिया, लिमिटेशंस क्या है? Only addresses the app's angle and distance. As a result, additional techniques must be selected if you want a full collection of development tools. अच्छा, अब जैसे कि कुछ कंपोनेंट्स अगर आप एक्सटर्नल यूज करना चाह रहे हो, जैसे कि जो कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि बूटस्ट्रैप के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि animate.css, ठीक है, मैंने आपको करवाया था। तो वो क्या था, बूटस्ट्रैप का अपना कंपोनेंट नहीं था, वो अलग से था, लेकिन उसको हमने उसके अंदर यूज करा, उसके एलिमेंट्स पे, उसके कंपोनेंट्स वगैरह पे हमने यूज करा, उस पर वो इम्प्लीमेंट भी हुआ। लेकिन हमने तो खैर बहुत छोटी सी वेबसाइट डेवलप की थी, लेकिन इन केस अगर कोई बहुत बड़ी वेबसाइट होती है और उसके अंदर ये चीज़ें एक्सटर्नली यूज करी जाए तो उसका क्या है, उसके ये लोग वो भी नहीं लेते, जिम्मेदारी भी नहीं लेते कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई क्रैश वगैरह होता है तो भाई वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, वो क्या कहते हैं, भाई ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, थर्ड पार्टी से मुराद कि ये एक्सटर्नल है, मतलब ये हमसे हटकर है, तो उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो वही चीज़ के अंदर है कि अगर React.js के अंदर अगर आप कोई बाहर की चीज़ अगर यूज़ करते हैं जैसे कि animate.css, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि यार ये इसको ऑप्टिमाइज मैं करूंगा, समझ रहे हो? तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि वो ऑलरेडी उसने मेंशन कर दिया। ठीक है, employees inclines scripting and JSX, which some programmers might find uncomfortable.
ठीक है, JSX फीचर्स ऑफ रिएक्ट। JSX आपका ये है जिसमें जावास्क्रिप्ट आपकी 5 की आ रही है और HTML, तो उसको जावास्क्रिप्ट JSX मेंशन कर दिया। ठीक है। Features of React. React offers outstanding features that makes it more the most widely adopted library. अच्छा, किसी का क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ? स्क्रीन अभी भी स्टैक हुई हुई मेरी क्या? अब तो स्क्रीन सही है ना? अब तो हैंग नहीं हो रही? ओके। अच्छा, हाँ, जो मैंने तुम्हें अभी लिंक दिखाया था वो रिएक्ट पे डेवलप हुई हुई थी। स्क्रीन पास्ट में चल रही है और आवाज क्या? अच्छा, अभी भी ऐसी हो रहा है मोहम्मद वासे? ये चेक करो, मैं बोल रहा हूँ और ये देखो जरा, इसी तरह से हो रहा है क्या अभी भी? ये अब सही हो गई? सर इसको स्टार्ट कहाँ से करना? और सो डू वी नीड टू अटैच इट विद HTML? अब कैचअप हो गई है। ओके, देखो साथ, मैं जो तुम्हें लिंक मुझे शेयर करना आफ्टर क्लास, यहाँ से देखो, ये आपको शुरू करवा देगा। ये देखो, ये रहा। ठीक है, अब देखो, इसका एक जो है वो 9.5 मिनट का है। अब आप लोगों को ये कितने हैं टोटल? टोटल हैं 12। आपको ये 12 कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये 12 कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत, मतलब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कंप्लीट, थोड़ी बहुत आप लोगों को नो हाउ हो जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और लिंक दे दूंगा इस लिंक के बाद, कि आगे आप लोगों को एडवांस लेवल पे किस पे काम कर सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये के साथ PHP यूज होगा। तो वो PHP हर किसी के साथ फ्रेंडली है। वो ये किसी के साथ नखरे नहीं करती कि भाई नहीं तुम्हारे साथ में यूज नहीं होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। PHP हर किसी के साथ यूज हो सकती है। ठीक है, हाँ, इन केस अगर आप रिएक्ट जेएस के साथ अगर आप लारावेल को यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी, ज्यादा फ्रेंडली है। वो लारावेल क्या है? PHP का ही फ्रेमवर्क है। समझ रहे हो? ठीक है, लारावेल नहीं है, अगर लारावेल नहीं है तो फिर आप कोऑर्डिनेटर कर लो। ठीक है, वरना अगर आप कोऑर्डिनेटर भी नहीं कर रहे तो आप रूबी ऑन रेल कर लो। ठीक है, मतलब ये सारे फ्रेमवर्क हैं। देखो, फ्रेमवर्क के अंदर अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना हिरार्की, तो वो कैसी है? देखो, अच्छा, जितने भी है ना, केक PHP, स्ट्रॉन्ग PHP, ये 1 ये 2 और जितनी भी हैं, ये सारी अब स्लो स्लो ऑब्सलीट होती भी जा रही हैं। मतलब ये बहुत पुराने हैं, ये समझ लो 2005 के फ्रेमवर्क्स हैं। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा भाई इतने पुराने फ्रेमवर्क आप लोग सीखो, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। जो नए जो फ्रेमवर्क्स हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ कि हायरार्की क्या है, कि पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। ठीक है, पहले आता है आपका कोऑर्डिनेटर। ठीक है, फिर आपका आता है लारावेल। उसके बाद फिर आपका आता है रूबी ऑन रेल्स, फिर आता है आपका रेल्स। ठीक है, उसके बाद फिर आपके जितने भी जो दूसरे नेटिव हो गया, ये सब आपके फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, और बाकी बहुत सारे हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं सारे, अगर आपको मैं दिखा दूं, ये तो मैंने आपको जो बताया ये सारे फेमस हैं, मतलब इस पे आजकल चल रहा होता है। अभी देखो कितने हैं। फैल्कन है, सिम्फनी है, लेमिनस है। ठीक है, जिसके बारे में जिक्र कर रहा था वो ये रहे दो। ये आ गया, केक आ गया, फ्यूल आ गया। ठीक है, 11 और हैं। PHP XZ, PHP पॉप, सिलेक्स, ड्रूपल, स्मार्ट। अच्छा,
ये आपका ये आ गया और ले 3 ये एक ही है। हॉडी आ गया, प्राडो आ गया, जिकुरा आ गया। ठीक है, ये हैं आपके। अच्छा, अब ये आपके आ गए 12 टॉप पीएचपी। आ गया, टॉप नॉच चल रही है। फिर आ गया, फिर आ गया। अब इसके नीचे आते रहेंगे तो वो लोएस्ट आते रहेंगे आपके। ठीक है। अच्छा, जितने भी यहाँ से लेके मैं बताता हूँ आपको, जो आपके, अच्छा ये केक नहीं चला है इतना, ये नहीं चला, लेमनास ये तो बिल्कुल ही नहीं चला, ना फैल्कन चला, फैट फ्री ये चला ही नहीं, F3 जिसको बोलते हैं, ल्यूमन नहीं चला, स्लिम भी नहीं चला, फ्लैट भी नहीं चला, फिक्सी भी नहीं चला। क्योंकि इनसे अच्छे बेटर जो आया था ना, सबसे ये आया था सबसे टाइट। ठीक है, उसके बाद जो अब मार्केट में एन है वो ये है। ठीक है, और किसी का सवाल? अच्छा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। मैंने अब दोबारा स्क्रीन शेयर कर ली। ठीक है, और किसी का सवाल? जो मैंने बताया था वही चीज़ है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट बने तो आप लोग देखिएगा एंगुलर। ठीक है, एंगुलर बेसिकली जो काम करता है आपका, बूट स्ट्रैप को आपको आती है ना, तो बूट स्ट्रैप के हिसाब से अगर आप लोग उसको देखें तो एंगुलर बिल्कुल वैसी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक, चलो उसका भी ओवरव्यू मैं आज इंक्लूड कर देता हूँ एंगुलर का, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर दोबारा इस पर आते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना, मैं फ्रेमवर्क्स जितने भी हैं मैं आप लोगों को उसको ओवरव्यू दे दूँ जितना हो सके। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत जो है मैं आपको लारावेल का दे दूं, थोड़ा बहुत। ठीक है, एंगुलर या इसी में कर लेते हैं ना, कहाँ गया ये, आ गया सर्च का। एंगुलर, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं रहा इसमें, सिर्फ दिखा रहा हूँ।
इसमें ये चलता है एनजी, ठीक है, एनजी चलता है इसके अंदर। अच्छा, डेव एनजी ऐप, ठीक है, यहाँ वही पी टैग ले लिया, ठीक है, यहाँ पे नेम लिया, इनपुट की टाइप ले लिया टेक्स्ट, एनजी मॉडल। हम लोग क्या करते हैं, नेम लेते हैं ना, तो यहाँ पर एनजी मॉडल नेम प्लेस होल्डर दिस, और ये आपका यहाँ पे कॉल इस तरह से होता है। कितना आसान है, सिर्फ इसके अंदर ब्रैकेट लगा दिए, कर्ली ब्रैकेट, बस। ये देखो रन टाइम पे आपको इसका आउटपुट दिख रहा है, देख रहे हो, ठीक है। बस ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से ये चीज़ें लेकर चलता है। इसको आप लोग, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग के अंदर आप लोग इसको देख सकते हैं, प्लस आगे भी इसको कर सकते हैं, और इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वॉट यू शुड ऑलरेडी नो, आपको क्या पता होना चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बस। एक्सक्यूज मी सर, हमारी स्क्रीन नहीं शेयर होगी हमारे स्क्रीन पास। शेयर नहीं यार, हो रही है यार यहाँ पर तो, ये योर स्क्रीन शेयरिंग यहाँ मुझे लिखा हुआ आ रहा नहीं सर, हमारे है। पास लिखा आ रहा है एक कि डाटा मिनट, कोलेट हैज स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रीन, लेकिन कोई स्क्रीन नहीं दिखा रहे। नहीं दिखा रहा, एक मिनट, मैं बंद करके दोबारा दिखाता हूँ आपको, मैंने बंद कर दिया अभी, एक मिनट। चलो अच्छा यार, तुमने माइक खोल के मुझे बता दी, क्योंकि मैं तो समझाने में लगा हुआ था। अब स्क्रीन शेयर हुई, नहीं सर, वैसे ही दिख रहे हैं। यार क्या मसला आ गया, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही। अब शो हुई, एक मिनट मैं दोबारा करता हूँ, एक मिनट। अब शो हुई, देखो, सर स्क्रीन तो शेयर होगी लेकिन फुल ब्लर है। ब्लर आ रही है। 10-20 पिक्सल लग रहे हैं। एक मिनट, अब चेक करो, मैंने ऑफ करके ऑन करा दोबारा, शो हो रही पिक्सल्स है स्क्रीन। ड्रॉप, वही पिक्सल्स ड्रॉप्स आ रहे हैं। कोई टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। नहीं सर। अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा मैं दोबारा एक काम कर रहा हूँ, मैं ये वाला, क्वालिटी तो यार ख़राब तो हो नहीं सकती इस पर, समझ से बाहर है। यार ये तो बहुत ज़्यादा ब्लर आ रही है।
अब सही आ रही है स्क्रीन? नहीं सर, मोहम्मद वैसे वासे। सर वैसे ही दिख रहा ब्लर। अच्छा चलो एक काम ये करते हैं, तुम लोगों को अगर क्लास लीव करनी है तो कर लो, मसला नहीं है। मैं फिर इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर दूंगा ताकि तुम लोगों को रिकॉर्डिंग देख के आइडिया हो जाए, ठीक है? क्योंकि मैं फिर क्लास अभी ऑफ करूंगा, फिर मुझे दोबारा ऑन करनी पड़ेगी, फिर वो नई मीटिंग जनरेट करनी पड़ेगी मुझे। यार रुको एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, गूगल मीट पे नहीं। एक मिनट रुको, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। अच्छा एक काम करो, यार आप सब लोग काइंडली लीव करके दोबारा इसको रिज्वाइन करो ज़रा। जल्दी। जेरी भाई की बात नहीं हुई क्या? मैं आता हूँ अभी फ्री होकर। मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे अब देख के बताएं कि क्या सीन है। अब सही है स्क्रीन शेयर? सही है। कोई जर्क वगैरह होगा शायद जूम का अपना, इसलिए मैंने दोबारा आपको डीसी करवा के कनेक्ट करवा दिया, ठीक है? चलो यार जल्दी कर लेते हैं, आप लोग फिर मेरे का टाइम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब मैं आपको, आप लोगों को जो एंगुलर का मैं बता रहा था, मैं आप लोगों को वही बता रहा था कि एंगुलर में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है? देखो ये मैंने वो खोल लिया, ठीक है? अच्छा इसको करने से पहले आप लोगों को किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है? अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें ng चलता है, ठीक है? एंगुलर की समझ लो एक तरह से ये शॉर्ट फॉर्म है ng, ठीक है? इसमें क्या है, डिव ले लिया उसकी ng ऐप, ठीक है? उसके अंदर जो है फिर आप अपनी वही p टैग ले लो, और फिर इनपुट टैब टेक्स्ट ले लो, फिर ng मॉडल, ठीक है? अब देखो इसके अंदर क्या होता है, आप इसमें एको करवाते हो ना, तो सिंपल आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है? इसके अंदर ना एको होगा, ना प्रिंट होगा, ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होगा, ठीक है? सिंपल ये रन टाइम पे आपको आउटपुट शो करेगा, करना। हाँ देख रहा हूँ, ठीक है? ये देखो रन टाइम पे ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है? बस आप लोगों को इस चीज़ का एक ओवरव्यू देना था मुझे, ठीक है? बाकी अब इसको आप लोग खुद भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह, और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है? अच्छा यार एजेक्स बेसिकली
लेट सपोज एजेक्स की अगर आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूं ना, तो कुछ वेबसाइट्स पे क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स पे डेट एंड टाइम एक लगा हुआ होता है। एजेक्स में अगर आपको और सिंपल अल्फाजों में समझाऊं तो क्या होता है, पूरी वेबसाइट है, पूरी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर पार्ट, एक सेक्शन, जैसे कि अभी जूम का मैंने स्क्रीनशॉट आपको, मैंने स्क्रीन शेयर हुई हुई है मेरी, आप जूम में देखो, आप कुछ भी कमेंट कर रहे हो, क्या हो रहा है, वो कमेंट सेक्शन में आ रहा है मेरे पास, अपडेटेड यहाँ पे आपके कमेंट शो हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स और सॉरी चैट बॉक्स मुझे अपडेट करके शो कर रहा है सिर्फ। तो आपका ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ना, ये आपका एजेक्स है, ठीक है। तो एजेक्स ये होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट को आप रन करके देख सकते हैं कि क्या अपडेट है उसकी। पूरी वेबसाइट को आपको लोड करके देखना नहीं पड़ेगा। आप देखो, जैसे कि मैं पूरा ब्राउजर में लोड तो नहीं कर रहा ना, लेकिन अगर आप कोई भी चैट करते हो तो सिर्फ चैट अपडेट हो रही होती है, तो ये आपका एक एजेक्स है, ठीक है। ऑटो अपडेट भी कर सकते हो और बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हो। अब पहले जो होता था कि डेट एंड टाइम हमें देखना होता था अगर किसी चीज़ का, तो क्या करते थे, नीचे होता था कि अपडेट डेट एंड टाइम, हम जैसे बटन पे क्लिक करते थे अपडेट पे, तो वो डेट एंड टाइम को अपडेट करके हमें शो करता था फिर। हम्म, ठीक है, क्लियर है, सही है। बाकी ये मैंने लिंक निकाल के रख दिया आपके लिए, ये लिंक मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, और फिर आप इसको गो थ्रू करिएगा, मुझे बताएगा कि क्या अपडेट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है गाइस, अभी फिलहाल के लिए इतना, बाकी कल हम इसको देखते हैं, ठीक है। कल आपको मैं और डिफरेंट फ्रेमवर्क के बारे में सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या इनका फ़ायदा होता है, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है गाइस। तो ये अभी फिलहाल यहाँ तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर कल देखते हैं इंशाल्लाह ताला, बाकी बाकी आपकी तरफ जो है वो अभी नमाज का भी टाइम होने वाला है, ठीक है गाइस। चलो, आगे किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछे। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं होता है, पर तुम भले उसको सैटरडे के बाद तुम मुझे नेक्स्ट वीक दिखाओ या उसके नेक्स्ट वीक दिखाओ, लेकिन भले ना भी दिखाओ, मुझे कोई मतलब ये क्या है, बस मैं ये मुझे ये पता चलेगा कि हाँ यार आप लोगों को कुछ काम उस पर चल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि यार आप लोग एक डायनेमिक वेबसाइट इस तरह की डेवलप करो जिसमें आप लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करो, ठीक है। नहीं, आप लोगों को जो टास्क दिए जाते थे सिर्फ वही ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को इतना फोर्स करा। ठीक है गाइस, चलो
अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखना, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल बात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ कर सकते हैं, एक काम कर लेते हैं कि चलो वो ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।